एक बड़ी सामर्थ्य में कार्य करने पाए। प्रभु का आत्मा ओ हमारे बीच में अद्भुत और अलौकिक कामों को करने दे। रिबा रबा ओ रे दे लेगे में शरादीलिया रेमोन जरा दे ले रहा। हर वीकनेसेस, हर कमियां, हर प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से आज तेरे वचन की सामर्थ्य के द्वारा, आज तेरे वचन की आग के द्वारा जल के खाक हो जाए। ओ रिबा शम रखोरिया ओ प्रभु हमें सिद्ध बना, हमें सिद्ध बना, हमें सिद्ध बना। प्रभु का आत्मा हमें सिद्धता की ओर ले चले। रिबा रबा रबा रे दे ले गे दे ले गे दे ले गे दे ले गे रे दे ले में रे दे ले जरा जेरी शकिया शकियंद्रो ओ स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए। एंजल्स आने लग जाए, एंजल्स आने लग जाए, एंजल्स आने लग जाए। रजिम रदे लमरंद्रारिया लमरंद्र लरंद्र लरंद्रारा रंद्र 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 रेरिया रंद्र रंद्र रजरा रजंद्रा रीसरदेरिया ओ रिसंद्रा ओ रिबा शमरखारिया ओ शमरखारिया। वो आग का पिलर इस वक्त हमारे बीच में स्वर्ग से आ चुका है। वो तेज और महिमा आ चुका है, वो ग्लोरियस प्रेजेंस आ चुका है। ओ रदान खोमरा खेरिया, रदान खोमरा खेरिया, रदान खोमरा खेरिया। वचन एक सामर्थ से प्रवेश करे। रेलिया मंद्रोरिया ओ प्रभु तेरी आग, तेरी आग आज हमारी परेशानियों को जलाना शुरू कर दे। री दे लिया प्रभु का आत्मा, प्रभु के प्रेजेंस में आज अद्भुत और अलौकिक होने पाए, अलौकिक होने पाए, अलौकिक होने पाए। लंगड़े चलने पाए, अंधे देखने पाए, बहरे सुनने पाए, आत्मा में मरे हुए जीवित होने पाए, मुर्दे जीवित हो जाए। रिमोरजीरी रिमोजीरी अंद्रो शक्रिय लब्रो लब्रो खामो शक्रा। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत और काम को करता है। वचन कहता है मेरा वचन जिस कार्य के लिए जाता है उसे बिना पूरा किए हुए वापस नहीं लौटता। ओ रिबा शम रखोरिया आज प्रभु तेरा वर्ड जिस कार्य के लिए आज तेरे लोगों में जाए वो कार्य पूरा होने पाए, वो कार्य पूरा होने पाए। आगे कलीसिया सिद्ध होने पाए, परिपूर्ण होने पाए और अपने पिता के लिए फल लेकर आने पाए। खुदावंद फल लेकर आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, आपने पिता स्वर्ग को खोल दिया है, पिता स्वर्ग को खोल दिया है। एंजल्स हमारे बीच में आ रहे हैं। ऋषिम्रे खोदूरा 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 अलौकिक होने जा रहा है, अलौकिक वातावरण बन गया है। ओ रिजेरिया आत्मा का एक बड़ा सामर्थ्य प्रकट हो गया है। ओ रिशंधे न खोरिया, रिशंधे न खोरिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आपका जलाल है, आपका आदर है। हमारे बीच में चले फिरे, अपने काम को करे खुदावंद, अपने काम को करे खुदावंद। तेरी महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। जोरदार थाली मारकर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के लिए, उसकी ग्लोरियस ग्लोरियस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें। प्रभु आज हमारे लिए अलौकिक करने जा रहा है। आइए हम सब बैठ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आज 2025 का साल का पहला सप्ताह, फर्स्ट संडे। हालेलुया। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और ये परमेश्वर का महान ग्रेस है, महान अनुग्रह है कि प्रभु आज हमें इस दिन में लेकर आए। हालेलुया।
बाइबल कहती है बहुत से हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन आज हमने ये दिन देखा तो ये उसका अलौकिक ग्रेस है, इसकी करुणा का बड़ा फल है, उसकी दया का बड़ा फल है। विलाप की 3 अध्याय 22 वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है, हम उसके फल हैं। हालेलुया। हम उसके और फल के अंदर बीज होता है। फल के अंदर क्या होता है? फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। और जब वो फल अपना बीज देता है तो फिर बहुत सारे फल और उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सा फल आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के फल हैं। यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें बचाया है, और इस फल के अंदर उसने अपना बीज डाला है। हालेलुया। और जब फल अपना बीज देने के लिए तैयार हो जाता है, जब फल अपना बीज देता है, तो वो बीज पेड़ को उत्पन्न कर देता है, और पेड़ के द्वारा बहुत सारे फल और उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे बीज और उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी भरपूरियां और आती चली जाती है, आती चली जाती है, आती चली जाती है। ये प्रिंसिपैलिटी है। आज 2025 के पहले सप्ताह में प्रभु ने कुछ प्रोफेटिक मैसेज आपको देने के लिए मुझे दिया, कुछ अद्भुत बातें जो 2025 के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, उन्नति को लेने के लिए आपकी मदद करेगी। आज बड़े ध्यान से आपको इन बातों को सुनना है। मैं आत्मिक क्षेत्र की बातें आपको बताने जा रहा हूं, आत्मिक बातों को मैं आप पर रिवील करने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से इन वचनों को सुने, अपने गांठ बांध लीजिए इन बातों को। अगर आप 2025 में परमेश्वर की भलाइयों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के उपकारों को देखना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान से गांठ बांध लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल रिलीम में एक रूल है, उसका एक सिद्धांत है, उसका एक सिद्धांत है। और जब तक आप परमेश्वर के सिद्धांत पर खड़े नहीं होते, तब तक आप परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ मेरी एक फेलोशिप है, परमेश्वर के साथ मेरी एक संगति है, परमेश्वर के साथ मेरा एक रिश्ता है, और मैं अपने उस रिश्ते के बुनियाद के ऊपर, उस विश्वास योग्यता के ऊपर परमेश्वर से कुछ लेकर आपको दे सकता हूं। मेरे विश्वास के द्वारा, मेरे प्रभु के साथ संगति के द्वारा, मेरे प्रभु के साथ फेलोशिप के द्वारा परमेश्वर ने कुछ ब्लेसिंग्स को, कुछ वरदानों को जो मेरे अंदर डाला है, उसके द्वारा मैं आपको ब्लेस कर सकता हूं, मैं आपको कुछ दे सकता हूं। लेकिन याद रखे, जो मैं आपको दूंगा वो सदा नहीं चलेगा, वो थोड़े समय के लिए है। लेकिन जो मैं आपको दूंगा, यदि आपने लेकर उसको आगे इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको लेकर काम में लाना शुरू किया, तो जो आपको दिया गया है वो मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप फिर भरपूरी को देखना शुरू करेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। स्पिरिचुअल सिद्धांत, जल्दी से एक वचन को हम पढ़े, यशाया 58 अध्याय पहला वचन, यशाया 58 अध्याय पहला वचन, जल्दी से। गला खोल कर पुकार, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख, कुछ भी मत रख, छोड़। बस क्या लिखा है? गला खोल कर पुकार। क्या लिखा है? गला खोल कर, क्या लिखा है? गला
खोल कर पुकार, क्या लिखा है? गला खोल कर पुकार, आगे क्या लिखा है? कुछ ना रख छोड़, हाँ, आगे क्या लिखा है? नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को। बस बस बस, लिखा है गला खोल के पुकार। अपने पड़ोसी को बोलो, गला खोल के पुकार, कुछ भी मत रख छोड़, गला खोल के पुकार, कुछ भी मत रख छोड़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक क्षेत्र में एक सिद्धांत है, आत्मिक जगत का एक सिद्धांत है। अगर हमें बढ़ोतरी को देखना है, अगर हमें बढ़ना है, 2025 में जब हम प्रवेश कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, मैंने एक दर्शन को देखा था और बिल्कुल उस दर्शन के अकॉर्डिंग हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने देखा एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर जैतून के डालियां लगी हुई है, जैतून के पौधे लगे हुए हैं, जैतून से कि वो पहाड़ है, वो जैतून का पहाड़ है, उसके ऊपर जैतून ही जैतून, जैतून ही जैतून, जैतून ही जैतून। कोई जंगली पतवार नहीं है, कोई दूसरे वृक्ष नहीं है, कोई दूसरी डालियां नहीं है, जैतून ही जैतून, जैतून ही जैतून है। और उन जैतूनों में आग लगा हुआ है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहे, वो कंज्यूम नहीं हो रहे, लेकिन वो बर्न हो रहे हैं। उसके अंदर से तेज निकल रहा है, उसके अंदर से रोशनी निकल रहा है, और नीचे तराई है, और तराई इतना अंधकार भरा हुआ है कि उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये तराई संसार है। हालेलुया। ये तराई प्रभु ने कहा संसार है। संसार के ऊपर एक डार्कनेस आएगा, संसार के ऊपर अंधकार होगा, लेकिन अभिषिक्त लोगों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर, जो उसके पहाड़ के ऊपर रहते हैं, जिनका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, वो तेजों में होकर प्रज्वलित होंगे, वो परमेश्वर में प्रकाशमान होंगे, वो जलेंगे, वो नूर को फैलाएंगे, क्योंकि वो अनॉइंटेड से भरे हुए हैं, वो अभिषेक से भरे हुए हैं। और कल रात को प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया एक सिद्धांत के बारे में। जब हमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है तो हमें देना सीखना है। क्या सीखना है? क्या सीखना है? क्या सीखना है? देना सीखना है। जिसने देना सीख लिया वो कभी घटी को नहीं देखता, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये आत्मिक क्षेत्र का ये प्रिंसिपैलिटी है, ये सिद्धांत है। जब यीशु मसीह ने चेलों को दिया, यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा से भरा, चेलों के ऊपर फूका, चेलों को वरदान दिए, चेलों को उसने सामर्थ दी, और चेलों को कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो चेलों ने जो पाया था उसको दबा के नहीं बैठ गए। जो चेलों को रिसीव हुआ था उसे वो दबा के नहीं बैठे, उन्होंने उसे आगे देना शुरू किया। हालेलुया। उन्होंने उसे आगे देना शुरू किया। अगर फल इस्तेमाल नहीं होगा तो फल सड़ जाएगा, बीज सड़ जाएगा, और बहुत सारे लोग सड़ गए ऐसे ही आज। हालेलुया। अगर फल उपयोग नहीं होगा क्या होगा? काम नहीं आएगा, सड़ जाएगा वो। अगर आप देखते हैं अलमारी में कपड़े रखे हुए इस्तेमाल नहीं करोगे क्या होगा? सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे उसमें। आप नोट दबा के रख दो, थोड़े समय बाद देखना क्या होगा। कोई भी चीज अगर आप जो रखकर छोड़ दोगे, उसे इस्तेमाल में नहीं लाओगे, क्या होगा? सड़ जाएगा। इसीलिए ये आत्मिक जगत का सिद्धांत है। अगर लोहा पड़ा हुआ इस्तेमाल में नहीं है, जंग लग जाएगा।
सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने आत्मिक जगत में ये सिद्धांत बनाया है कि हमें देना सीखना है। जो देता है, जो उपयोग होता है, वो बढ़ता रहता है, वो मल्टीप्लाई होता है, उसके अंदर चीजें प्रज्वलित होना शुरू होती है। लेकिन जो दबा देता है वो सड़ना चालू हो जाता है। हालेलुया। क्या होता है वो? क्या होता है वो? सड़ना चालू हो जाता है। तो जब चेलों को मिला, चेलों ने दबा के नहीं बैठे, वो उन्होंने आगे देना शुरू किया, आगे देना शुरू किया। 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, 130 लोगों ने जब वरदानों को हासिल किया, 120 लोगों ने जब गवाही को हासिल किया, उन्होंने देना शुरू किया। कोई रुका नहीं, कोई रुका नहीं। जो उनके पास आ रहा था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं सिर्फ पैसों की या अनॉइंटिंग या किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। जो उनके पास आ रहा था वो इस्तेमाल हो रहा था। हालेलुया। उनमें कोई जेलसी नहीं थी, कोई घमंड नहीं था, कोई ईगो नहीं था। पर जो उनके पास आ रहा है, हर व्यक्ति अपना 100% दे रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए प्रभु को दे रहा है। वो फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां है, लेकिन वो अपने आप को दे रहा है। हालेलुया। और ये आत्मिक जगत का सिद्धांत है कि जब तक आप नहीं देना सीखोगे, परमेश्वर तो आकाश और पृथ्वी का करता है, लेकिन परमेश्वर आपका पिता है, वो नहीं चाहता कि आप सड़ जाओ। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने आप को संसार के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? इस दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों खरबों लोग आए, लेकिन किसी ने अपने आप को नहीं दिया। किसी ने अपने आप को नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह इकलौता था जिसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। हनोक इकलौता था जिसने अपने आप को दे दिया। हनोक ने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को संसार के लिए, मानव जाति के लिए दे दिया। बाइबल क्या कहती है? वो सड़ा नहीं। हालेलुया। और उसकी बॉडी सड़ने नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसने दे दिया। जो दे देता है वो सड़ता नहीं है, वो प्रज्वलित होता है, वो तेजोमान होता है, वो प्रकाशमान होता रहता है, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है। बाइबल कहती है जब मन्ने को रख लिया जाता था तो मन्ना सड़ जाता था। 2025 के अंदर परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, हमें देने के बारे में सीखना है। एक वचन को जल्दी से हम पढ़ेंगे, मत्ती 22 अध्याय 21 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा कैसर का। हाँ, आगे पढ़ें। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है मैं कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। अपने पड़ोसी को बोलो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अगर तुम भरपूरी को देखना चाहते हो तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। 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 जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जो पड़ोसी का है उसको दो, क्योंकि जब तक तुम दोगे नहीं तो मल्टीप्लिकेशन को देख नहीं सकते। इमेजिन करो अगर किसान बीज बोना बंद कर दे, वो अपने बीज को दबा के बैठ जाए,
वो अपने बीज को दबा के बैठ जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया भूखी मरेगी, अकाल आ जाएगा पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि किसान ने क्या किया? और सोचो अगर पूरा भारत मिलके बीज बोए तो क्या होगा? इतनी भरपूरी होगी कि पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे होंगे। हालेलुया। आपको पता है कुछ किसान बीज बो रहे हैं और पूरी इंडिया खा रही है। ऐसे कलीसिया में कुछ लोग बीज बोते हैं लेकिन सारे उससे तृप्त हो रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन पूरी कलीसिया बोना सीख लेगी, पूरी कलीसिया काम करना सीख लेगी, उसके पास इतनी बहुत आयत होगी कि सबको खिला रहे होंगे, सबको भरपूरी से दे रहे होंगे, मल्टीफिकेशन हो रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सिद्धांत है देने का। जब हम देना सीख लेते हैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता के साथ, वो व्यक्ति कभी घटी को नहीं देखता, कभी उसे किसी बात की घटी नहीं होती। इसीलिए यीशु ने सिखाया जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, वो परमेश्वर को दो। जब तक तुम उसे परमेश्वर को नहीं दोगे, तुम्हारे पास रखा रखा वो सड़ जाएगा, दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने भी पढ़ा, गला खोल कर पुकार, कुछ भी मत रख छोड़। खुदा ने आपको गले दिए, आवाज आती निकलता है, तभी क्या कहता है? गला खोल के पुकार, मत कह मेरे पास कुछ नहीं है। कल प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं प्रेयर कर रहा था, मछली दिखाई। अब कहेंगे वचन में लिखा, हाँ दिखा है, लेकिन खुदा ने दिखाया। क्या दिखाया? मछली के मुंह में सिक्का है। मछली के मुंह में क्या है? मछली के मुंह में क्या है? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मुझसे कह रहा था, बोल मेरे लोगों को, जो उनको चाहिए उनके मुंह में ही है। जो आपको चाहिए वो आपके मुंह में है, लेकिन जो आपको देना है वो आप दे नहीं रहे हो। आप सिक्के को दबा के बैठे हुए हो, आप उन चीजों को, उन वरदानों को दबा के बैठे हो अपने मुंह के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। दबा के बैठे हैं बहुत सारे लोग, दबा के बैठे हुए अपने मुंह में। क्यों? बस मुंह बंद करके रोते रहते हैं लोगों के सामने। यशाया कहता, गला खोल, कुछ भी मत रख छोड़। गला खोल के पुकार, कुछ भी मत रख छोड़। क्योंकि आत्मिक जगत में तुम्हारे मुंह के अंदर जो जीवन है, तुम्हारे मुंह के अंदर जीवन है, तुम्हारे मुंह में भरपूरी है, तुम्हारे मुंह में आशीष है। जब तुम उसे क्लेम करते हो, जब तुम इसे बोलते हो, आत्मिक संसार सावधान हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है, उसमें हलचल होनी शुरू होती है, उसमें कार्य होना शुरू होता है। हालेलुया। लेकिन याद रखे, बीज बोते ही फसल नहीं आ जाती, बीज बोते ही फल नहीं आ जाता। लेकिन जब किसान बीज बोता है वो पेड़ को देख लेता है, जब किसान बीज बोता है वो भरपूरी के फसल को देख लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बीज बोते हैं हम क्यों नहीं देखते? जब हम शब्द को बोलते हम क्यों नहीं देखते? हालेलुया। किसान जब गेहूं को बोता है वो बालों को देखता है, और वो पहले इसके मन में चल रहा होता है, इतना फसल आएगा, इतने का बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूं। पहले ही उसके दिमाग में सब चीजें ये फेत है। और वो अविश्वासी किसान जिसको आत्मिक जगत के सिद्धांत नहीं पता, वो बढ़िया फसल को उगाता है, बेचता है और भरपूरी से अपने घर आनंद करते हुए जाता है। लेकिन कलीसिया को आत्मिक सिद्धांत पता होने के बावजूद भी कलीसिया बस रोती रह जाती है। हालेलुया, बस रोती रह जाती है।
कितना एनर्जी हम वेस्ट की बातों को बोलने में बोलते हैं, व्यर्थ की बातों को बोलने में यूज करते हैं, खराब करते हैं। अगर हम प्रभु के वचन से बोलना शुरू कर दे, घोषणाएं करना शुरू कर दे, तो हो अद्भुत बदल जाएगा। हाँ, अद्भुत बदल जाएगा, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। किसान जब बोता है फसल को देख लेता है। जब हम बीज बोएं, फसल को देख लो। विश्वास अनदेखी चीजों को दिखाता है। जब अब्राहम ने कदम को बढ़ाया, परमेश्वर ने कहा था ये सारा जमीन मैं तुझे दे दूंगा, उसने पहले ही देख लिया। हालेलुया। जब यीशु ने अपने आप को बो दिया, उसने अपने फसल को देख लिया। कौन है उसकी फसल को रोक ले? कौन है उसकी कटनी को रोक ले? किसके अंदर हिम्मत है, किसकी औकात है कि उसके लोगों को रोक ले बढ़ने से? क्योंकि मैं यीशु के द्वारा बोया गया फल हूं। उसने बीज बोया, मैं फल हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक जगत का सिद्धांत है। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह के पास टैक्स मांगने वाले आए, पूछने के लिए आए, उन्होंने पे करना था लेकिन उनके पास कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह को पता है। यीशु मसीह ने कहा पतरस को, जा झील में जाल बंसी डाल, जो मछली पहले निकलेगी उसका मुंह खोल। उसके अंदर क्या है? सिक्का है। उसके अंदर ही सिक्का है। प्रभु ने बीज के अंदर ही सामर्थ को डाला है, बीज के अंदर एक पेड़ को डाला है। लेकिन जब तक तुम बीज को देखते रहोगे कि बीज छोटा है, एक है, कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन तुम बीज के अंदर पेड़ को देखना चालू करोगे, हालात, परिस्थिति, माहौल बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपके मुंह में ही सिक्का है। सिक्का क्या है? ये छुटकारा। सिक्का क्या है? ये क्या है? ये हर चीज से छुटकारा तुम्हारे मुंह के अंदर है। 2025 में जिसने उसे बोना सीख लिया, जिसने उसे देना सीख लिया, जिसने उसे इस्तेमाल करना सीख लिया, वो परमेश्वर की अद्भुत भरपूरी को देखेगा। वो देखेगा। लेकिन जो सरफा करेगा, जो उसको बोना नहीं सीखेगा, देना नहीं सीखेगा, वो प्रॉब्लम्स को भी देखेगा। दो चीजें मैंने देखी, एक तरफ ज्योति है, एक तरफ डार्कनेस है। संसार में डार्कनेस होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास ज्योति है। परमेश्वर के लोगों के पास सामर्थ्य है, जीवन है। आप कहोगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मुंह तो है ना, आवाज तो है ना, वचन तो बोल सकते हो ना, आराधना तो कर सकते हो ना, चिल्ला सकते हो ना उस खुदा के आगे। बस यही करना है। पतरस ने मछली का मुंह पकड़ के खोला, मुंह बंद था। मुंह बंद होते हैं। आज प्रभु चाहता है खोलना। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि मुंह खोलें। छुटकारा तुम्हारे मुंह में ही है, चमत्कार तुम्हारे मुंह में ही है, आशीष तुम्हारे मुंह में ही है, भरपूरी तुम्हारे मुंह में ही है, तुम्हारे मुंह में ही है सब कुछ। हालेलुया। पर जो हमारे पास है हम उसे तुच्छ जानते हैं। जो हमारे पास है हम उसे तुच्छ जानते हैं। हम नहीं देते जो परमेश्वर का है। हम चोरी करते हैं परमेश्वर के साथ। दिन के 24 घंटे होते हैं, 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट उसका दशवांश बनता है। कितने लोग देते हैं? 2 घंटे 40 मिनट कितने लोग परमेश्वर को देते हैं? 2 घंटे 40 मिनट कितने लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? प्रार्थना, आराधना, स्तुति में गुजारते हैं 2 घंटे 40 मिनट। देख लो हाथों को, कितने हाथ खड़े हैं। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ही नहीं है, जो ज्यादा देते वो ज्यादा महिमा देते हैं। हालेलुया। जो ज्यादा देते हैं, कोरोना के टाइम पे
अंधकार, डार्कनेस छाया हुआ था, उस समय मैं अपनी गवाही आपको दे रहा हूं। जहां मैं काम करता था सैलरी बहुत कम थी और उन्होंने और डिडक्शन कर दिया। लेकिन उस समय मैंने क्या किया, अपने खर्चों को काट काट के, घर के राशन के खर्चों को काट काट के कि यहां बच सकता है, यहां बच सकता है, उस पैसे को बचा बचा के बोना चालू किया। उस समय जब दुनिया बटोर रही थी, बिखेरना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया। बिखेरना चालू किया, देना चालू किया। उसकी जरूरत है, उसको देना, उसको देना, उसको देना, बोना शुरू किया। जो खुदा का था वो तो दिया, लेकिन और भी बोना चालू किया। 3 गुना आशीष उसी समय खुदा ने बढ़ा के दिया। 3 गुना ब्लेसिंग्स को मैंने देखा उस समय जब अकाल था, दुनिया त्राही त्राही चिल्ला रही थी। परमेश्वर ने उसी समय हमें बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव। हालेलुया। दुनिया घटी को देख रही थी, हम भरपूरी को देख रहे थे। हालेलुया। उस बच्चे ने जब 5 रोटी 2 मछली यीशु को दे दिया, तब उसने क्या देखा, भरपूरी को। जो हमारे पास है, जब तक आप उसे दोगे नहीं प्रभु को, जो प्रभु का है उसे नहीं देना सीखोगे, आप भरपूरी कभी नहीं देख सकते, आप बढ़ोतरी को कभी नहीं देख सकते। जो प्रभु का है, चाहे वो दशवांश है, चाहे वो ऑफरिंग्स है, चाहे वो समय है, चाहे वो आत्मिक वरदान है, चाहे जो प्रभु ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, चाहे वो गवाही है, चाहे वो प्रभु के उपकार है, जब तक हम उसे देना नहीं शुरू करेंगे, हम लोगों के जीवन में बोना नहीं चालू करेंगे, उसे देना नहीं शुरू करेंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे। कभी यीशु ने कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तुम देते नहीं हो ये सोचकर कि इसके देने से क्या होगा, तुम देते नहीं हो ये सोच के कि ये इतना ज्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा, कहीं वो बहुत धनी ना तो हो जाएगा। नहीं, ये सोचना आपका काम नहीं है। बाइबल कहती कुछ भी मत रख छोड़, गला खोल कर पुकार, चिल्ला, बोल, गला खोल कर पुकार। एक परमेश्वर के दास कर्जे में थे, उनके पास नहीं था कुछ भी देने के लिए। बैंक वाले फोन करते थे, परेशान करते थे, गालियां देते थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, कमरे में गए, गला खोल कर चिल्लाने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के आगे चिल्लाने लगे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चिल्लाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज वो बड़ी भरपूरी में है, बड़ी प्रॉस्पेरिटी के अंदर है वो, क्योंकि जो उनके पास था, पैसा नहीं था, गला तो था, आवाज तो थी, वो परमेश्वर को देना चालू किया, वो परमेश्वर के लिए देना शुरू किया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जो हमारे पास है प्रभु चाहता है, चाहे वो आपके पास थोड़ा सा है, उसे प्रभु के लिए दे दो। छुटकारा तुम्हारे मुंह के अंदर ही है, आशीष तुम्हारे मुंह के अंदर ही है। प्रभु ने मुझे दिखाया, मछलियां अपने मुंह के अंदर ही सिक्का दबा के बैठी हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, जब तुम उसे मुंह के अंदर दबा के रखोगे, एक दिन वो सूख जाएगा, एक दिन वो सड़ जाएगा, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास वो भी आवाज भी नहीं होगी देने के लिए, है ना। बुढ़ापे में क्या होता है, आवाज भी नहीं निकलती, तब वो आवाज भी नहीं होगी देने के लिए, फिर टोटली डेड। इसलिए आज जो आपके पास है, जहां आपको मौका मिल रहा है, परमेश्वर के लिए इन्वेस्ट करना चालू करो, परमेश्वर के लिए देना शुरू करो। जो देगा वो परमेश्वर की भरपूरी को देखेगा, जो बहाने बनाएगा वो बहाने ही में फंसा रह जाएगा। तुम अपने मुंह के शब्दों से ही अपने आप को बांधते हो, और तुम अपने मुंह के शब्दों से ही अपने आप को बढ़ाते हो, अपने आप को उन्नत करते हो, अपने आप को भरपूरी में देखते हो। इसलिए 2025 में सबसे पहली बात,
2 घंटे 40 मिनट प्रभु को देना चालू करो। कलीसिया का हर व्यक्ति 2 घंटे 40 मिनट प्रभु के लिए है, उसे अलग कर दो। वो पवित्र है, वो प्रभु का दशवांश है, वो समय का दशवांश है, उसको देना है प्रभु को। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि तब दुनिया में डार्कनेस आए, तुम्हारे ऊपर उजियाला हो, तुम्हारे ऊपर अनॉइंटिंग हो, तो प्रभु को देना चालू करो, प्रभु के लिए देना शुरू करो। नहीं तो कोविड का टाइम आपको याद है, जो प्रार्थना जिंदगी में नहीं करते थे उस समय करते थे। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि अंधकार की तराइयां आए, अंधकार का दिन आए और तब तुम कहो मेरा मन नहीं लगता, मुझे आता नहीं है। आज खुदा तुम्हें पहले ही सावधान कर रहा है, प्रभु तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा है, उसे देना शुरू करो। जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। तुम्हारे मुंह में खुदा ने वो चीजें रखी है, तुम्हारे अंदर ही प्रभु ने वो सारी चीजें रखी हैं। उस फल के अंदर वो जो बीज होता है, उसी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, उसी के अंदर वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो बड़े पेड़ को देख सकता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कमजोर अपने आप को कमजोर ना कहे। क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? मैं बलवान हूं। बीमार अपने आप को बीमार ना कहे, कहे मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। गरीब अपने आप को गरीब ना कहे, कहे यीशु के गरीब होने से मैं धनवान हो चुका हूं। परेशान अपने आप को परेशान न कहे, कहे यीशु के परेशान होने से, यीशु के ताड़ना सहने से मैंने शांति पा ली है। आमेन, आमेन। हमारे पास है मुंह के अंदर छुटकारा, मुंह के अंदर सिक्का, उसे परमेश्वर को दो, उसे परमेश्वर को दो, उसे दो। और आप 2025 में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखोगे, परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे और प्रभु तुम्हारे जीवन में अलौकिक कामों को करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि हमें प्रभु को देना है 2 घंटे 40 मिनट। सबसे पहले प्रभु की ललक करो, जो प्रभु का है दो। तुम्हारे पास कुछ नहीं, गला खोल कर पुकारो, दो खुदा को। जब तुम दोगे तुम उसके काम को देखोगे, तुम उसके काम को देखोगे। जितनों ने उसको दिया है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है, बाइबल कहती है उन्होंने ज्योति पाई है। उनके मुंह कभी भी काले, कभी भी काले, कभी भी काले। इसलिए हमें कार्मेल प्रेयर माउंट को 2025 में परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्यता को सीखना है कि जो प्रभु का है वो हमें प्रभु को देना है, जो परमेश्वर का है उसे हमें परमेश्वर को देना है, जो कुछ भी आपके पास है उसे परमेश्वर को देना है। तब हम भरपूरी को देखेंगे और इतनी भरपूरी होगी कि इस कलीसिया से दूसरी जगह ओवरफ्लो होंगे। रश्म रखोर यंदरोरिया रदेल म्रोजारा दूर अंदरे बेरिया। ओ हालेलुया। हम देखेंगे, हालेलुया, हम देखेंगे उस महान भरपूरी को, हम देखेंगे उस महान बहुतायत को, हम देखेंगे खुदा की भलाइयों को। हमें प्रभु के लिए देना सीखना है, हमें देना सीखना है, हमें देना सीखना है, हमें देना सीखना है, हमें देना सीखना है। रीजरा देले, रीजरा देले, रीजरा देले, रीजरा देले, रीजरा देले। तेरी चंगाई तेरे मुंह में ही है, तेरा छुटकारा तेरे मुंह में ही है, तेरी आशीष तेरे मुंह में ही है, तेरी भरपूरी तेरे मुंह में ही है, तेरे कर्जों से आजादी तेरे मुंह में ही है। तेरे लिए परमेश्वर ने पहले से तेरे मुंह में रख दिया है। इसलिए यशाया को बोलना पड़ा, मेरे लोगों को बोल, मेरे लोगों को बोल, गला खोल कर पुकारो, गला खोल कर पुकारो, कुछ भी मत रखो। तुम्हारी आवाज नरसिंगे के समान हो जाए, नरसिंगे के समान हो जाए, नरसिंगे के समान हो जाए, नरसिंगे के समान हो जाए। रजा 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 रदेरिया रदेरी सम रखो चरेदे रजिम रखादू, रजिम रखादू, रजिम रखादूर यंद्रोरिया
यीशु के नाम से हालेलुया। ओ हालेलुया। मैं चाहता हूँ जो बीमार है, परेशान है, वो अपनी जगहों पे खड़े हो जाए और जो बैठे हैं वो सब मिलकर प्रार्थना करें। ओ हम चाहते हैं कलीसिया भरपूर हो, कलीसिया बहुतायत में जाए, कलीसिया के पास इतना हो कि वो दूसरों को देने वाली बने, वो एक्सपोर्ट करने वाली बने। लामरिजिम्र खुद्रुजिंद्रो वेरियंद्रे लामरिजिम्र खंद्र मंद्र लेम्र खारिया लामरि मोरिदीली रंद्र रंद्र वेरी मखरेलिया। जो तुम्हारे मुंह में है उसे परमेश्वर को दो, अपना गला खोलकर पुकारो। जो तुम्हें चाहिए वो बोलो परमेश्वर को, वो बोलो परमेश्वर को। जो हो रहा है उसके विपरीत बोलो। बीमार बोले मैं चंगा हो चुका हूँ, कमजोर बोले मैं बलवान हो चुका हूँ, गरीब बोले मैं अमीर हो चुका हूँ, परेशान बोले मैं शांति को पा चुका हूँ। ओ रिज़े रज़ा रज़ा रज़ा। ओ प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, वो तुम्हारे शब्दों को सुन रहा है, वो तुम्हारे शब्दों को सुन, वो तुम्हारे शब्दों को सुन रहा है, वो तुम्हारे मुंह के वचनों को सुन रहा है। परमेश्वर के एंजल्स तुम्हें सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सुन रहा है। वो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करेगा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करेगा। ओ रिमो शकियोंद्रो शकियोंद्रोरिया 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 शकियोंद्रोरी मर्दीर सोरी संदेलिया रज़ील अब्रासा। आई ओपन मैं खोलता हूँ यीशु के नाम से इनके चमत्कार को, इनकी चंगाई को, इनके फाइनेंस को, इनकी भरपूरी को। आई रिलीज रीमो शकेंद्रे बारी लाब्रोदेरेरिया यीशु के नाम से, यीशु मसीह 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 के नाम से। ओ रिजंद्रा ला रामोशक्रादिलिया ला प्रोखादू मखरादे बोरिसेरिया बोरसेरिया रबजूंद्रे कुमरेरिया कुमरेरिया रंद्रोरामान शुक्रोरिया। ओ प्रभु के दूत तुम्हें सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा तुम्हें सुन रहा है। तुम बड़ा चमत्कार देखने जा रहे हो, तुम बड़े मिरेकल्स को देखने जा रहे हो, तुम बड़े कामों को देखने जा रहे हो। विश्वास से चली जा, विश्वास से चली जा, तुझे तेरे काम का प्रतिफल मिलेगा। और इससे लबरखुमरा विश्वास, विश्वास से, विश्वास से रिबारा बारा 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 बा रदे लगे रेमेंद्रो सिमर केंद्र मारी देलिया लारो शमरा को मारी दे और इदेले प्रसुम रखंद्र लेम्रे लिम्र बारी मंत्र कई और बोरिया रीसे प्रको बाए देलिया रदा लगा आए आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करें, आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करें, स्पिरिचुअल रिले में चले, आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करें। जो तुम्हें बांधती थी, जो तुम्हें डराती थी आत्माएं, जो तुम पर राज करती थी, उन्हें मारना चालू करो, उन्हें काटना चालू करो, उन्हें हटाओ अपने जीवन से, उनके मर जाए की घोषणा करना चालू करो। ओ तुम्हारे बंधन टूटने जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर चंगाइयां आने जा रही है, तुम्हारे अंदर खुदा का कार्य होने जा रहा है। ओ रीबो शेम रोखादू खदू बारी दोलिया। जो छुटकारा तुम्हारे मुंह में है, ओ उसे घोषणा करना चालू करो, उसे बोलना चालू करो। ओ रदा लगा 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 रदा लगा 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 रेदे रेदे ले ओ सिरेरिया 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 रदा मशक्रामांद्रो मारी ओली बर्तोने अमोचे सोके। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ रसंद्र खंद्र 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 खंद्रे ओ रिबारा बारा बारा बा ओ रिबारा बारा बारा बा। मैं कमांड करता हूँ ओ रिशेक्रेंदेरे में। या कोई है जिसके जॉइंट्स के अंदर दर्द होता है, लीब्री सिमरो खोंद्रो रिशेक्रेंदेरे में, वो जॉइंट्स के पेन यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, वो छोड़ो शरीरों को, छोड़ो यीशु के नाम से। बी हील राइट नाउ, तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। ओ रिब्रोजिम रोखोदीरे
गया। मैं यीशु के नाम से ओ तुम्हारे फाइनेंस को रिलीज कर रहा हूँ। ओ जो बंधे हुए थे वो यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। रबा 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 रदा माशो अंधेरे मेरे, तुम गवाहियों के साथ आओगे, गवाहियों के साथ आओगे। हमारा रुका हुआ धन वापस मिल गया, हमारी रुकी हुई आशीष वापस आ गई है। ओ री मोजे मोशे में शेमे 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 शेमेंद्रे शेमेंद्री बारी अल्ब्रोरिया लोरियन दुराधामरो खादूरिया। ओ प्रभु के लिए पुकारना चालू करो, उसको धन्यवाद देना चालू करो, धन्यवाद देना चालू करो। तुम्हारे अंदर जो बीज है उसे प्रभु को देना शुरू करो। ओ रिबा रबा रबा रबा, प्रभु ने फल तुम्हारे लिए दिया है। बीज प्रभु के लिए है, बीज बोने के लिए है, बीज बोने के लिए है। जो बीज को बो देता है वो भरपूरी को देखता है, लेकिन जो बीज को खा जाता है वो कंगाल रह जाता है, वो निर्धनता में ही मर जाता है। ओ रिबा शम्रदे लोरिया सम्ररोद ओरे शेखेंद्रे शेखेंद्रे यकियंदोर अंदर अंदर अंदर। मैं घुटनों के ऊपर कमांड करता हूँ, हर पीड़ा घुटनों से दूर हो जाए। रिसोरे घुटनों में एक नई सामर्थ्य जाए। ओ रबा 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 रदा लगा 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 रदा लगा 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 रदा लगा 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 रदा लगा 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 रदा लगा 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 रदा लगा 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 ओ रदा लगा 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 रदा लगा 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 ओ पेट से सोनिया गायब हो जाए। ओ रिसेरे पथरियां निकल जाए। ओ सिम रखो शखे निर्बल हड्डियों में बल आ जाए। राबा बा 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 रे दे ले बे 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 रे बे के सोखो सोखो बा 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 रे बे 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 ओ रे दे लगे दे लगे लगे ओ री दे लगे दे लगे लगे ओ रे दे लगे लगे ओ गवाहियों को रोकने वाली आत्माओं को मैं बांधता हूँ, मैं फायर करता हूँ। ओ बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो जाए। रे मा शेमा 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 शेम्रोबारिया 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 ले मृदेली राजा। ओ प्रभु का आत्मा अलौकिक 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 कर रहा है। प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं आत्मा में देख रहा हूँ शरीर को, मैं कमेंट करता हूँ मेरे ऊपर एक आग आए, आग आए, आग आए। मेरे अंदर की कमजोरियां, अंदर की निर्बलता है ओ यीशु के नाम से निकल जाए। और प्रभु की ओर से तुझ में सांस आए, प्रभु की ओर से तुझ में सांस आए। यहोवा की ओर से सांस का आत्मा, यहोवा के नथरों से प्रभु का आत्मा अलौकिक काम को कर रहा है, अलौकिक काम को कर रहा है, अलौकिक काम को कर रहा है। आप प्रभु की आग को अपने अंदर महसूस करेंगे, उसके टच को महसूस करोगे, उसकी सामर्थ्य को महसूस करोगे। आप देखोगे आपके फाइनेंस आपको मिल रहे हैं। ओ सुमरबू 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 सुमरबू। ओ जो भी तुम्हारा बंधक है, ओ जो भी तुम्हारे फाइनेंस को बांध के रखा हुआ है, और यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ गिरवी चीजें यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। रीमा शकरोदिया 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 अंद्रोरिया ओ रिजंद्र रजा 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 रेबे 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 रेमे शेखेरिया। यीशु के नाम से हर गिरवी चीजें आजाद हो जाए, हर बंधक चीजें आजाद हो जाए। ओ री बारा 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 बा
रहने लगे लगे लगे। मैं घोषणा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जो शैतान के बंदरों में बंधे हुए हैं, ओ री बारा 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 बा रहने लगे 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 री मंद्र मंद्र लोरिया रूशे लोरिया ओ री बारा 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 ओ बारा 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 बा। केवल छोड़ उन शरीरों को, छोड़ उन शरीरों को, मेरे बंदरों को मैं तोड़ता हूँ। री बाशे के छोड़ो उन शरीरों को, निकल के जाती रहो यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा कर रहा हूं 2025 में कलीसिया प्रभु की महिमा को देखे, कलीसिया प्रभु की महिमा को देखे, कलीसिया प्रभु की आशीषों को देखे, कलीसिया प्रभु में बढ़ते पाए, कलीसिया प्रभु में बढ़ते पाए, कलीसिया प्रभु की बहुतायत को देखने पाए। प्रभु का आत्मा कलीसिया में होकर कार्य करे। लारू सम रखा दूरा दे लिया लामरो बासुम रखेंद्र लामरो बीरियंद्र। प्रभु का आत्मा अलौकिक अलौकिक और अलौकिक कामों को करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उन्हें अपने लोगों को ब्लेस किया, अद्भुत कामों को किया, अलौकिक कामों को किया। हमारे बीच में तेरी प्रेजेंस है। आज हमने आत्मिक सिद्धांत को सीखा। खुदावंत का आत्मा ओ प्रभु हमें याद दिलाता रहे। वचन कहता है जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो सच्चाई का मार्ग बताएगा, वो आने वाली बातों को बताएगा। तुम बीज बोओगे वो दिखाएगा फसल को। सच्चाई का आत्मा, सच्चाई का आत्मा। धन्यवाद पिता तेरी प्रेजेंस और अद्भुत कामों के लिए। आपकी महिमा हो रही है, सारा आदर आपको देते हैं, जलाल महिमा आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ओ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ओ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग के आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग के आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। तो प्रार्थना आराधना वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें,
आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मेरे साथ कलीसिया गाएगी, गाएगी। आप गाना देखो, साथ वाले व्यक्ति को रात देखो। म्यूजिक को मैं पकड़ लूंगा, मेरे शब्द को पकड़ना बस, ठीक है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, निरंतर विश्वास कीजिए, निरंतर। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, मांगोगे तुम्हें, ढूंढोगे तुम, मांगोगे तुम्हें, ढूंढोगे तुम, खटखटाओ कूदेंगे स्वर्ग के आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया। एक और भविष्यवाणी का वचन बताऊं आपको, कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन आज का। जब थोड़े से लोग बोलते हैं तो बहुत लोग खाते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों थोड़ा सा डर आया था यार, कहीं कहीं पे लोग जाने लगे, फिर ध्यान आया परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, अरे जो जा रहा है उसको मत, जो जा रहा है उसको, जो आ रहा है उनको समझ। हालेलुया। जो जा रहा है उसको मत रोको। हालेलुया। कलीसिया किसी को गुलाम नहीं बनती, कलीसिया परमेश्वर के वरदानों से भरी होती है, और जहाँ परमेश्वर के वरदान होते हैं, वो जहाँ जहाँ कदम रखती है, वहाँ परमेश्वर की आशीषों से फिर से बढ़ जाती है। बढ़ जाती नहीं, बढ़ जाती। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की वचन लगाएंगे, अय्यूब 14:7। ध्यान से पढ़ना, आप पढ़ना क्या लिखा है। अय्यूब 14:7। ये क्या है, क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे ध्यान से। क्या रहती है, किसकी आशा? क्या हो जाए, क्या हो जाए? यानी कि अगर वृक्ष को काट दिया है तो कितना समय लगेगा उसको पढ़ने में? कितना समय लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल? कितने साल लगेंगे? कोई जानता है क्या? अगर वृक्ष को काट दिया है, मगर वचन कह रहा है कि फिर भी उसको आशा है, क्योंकि वचन जो है वो जीवित है। वो क्या कह रहा है? वृक्ष को आशा रहती है कि चाहे वे काट डाला भी जाए तो भी फिर मगर कलीसिया को नहीं पता कि यदि हम मिट्टी में गिर गए, गंदगी में गिर गए, तो भी हमारा परमेश्वर हमें उठा लेगा। उसको अपने मुंह के शब्द नहीं पता कि हमारे बोलने में क्या हो सकता है। एक वृक्ष को जो सालों लगते हैं,
उसको आशा है कि मैं अगर कट भी गया हूं मैं फिर पनपूंगा। मैं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। वृक्ष को आशा रहती है कि चाहे वे काट डाले भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नम्र नम्र डालियां, तो वृक्ष को पता है कि अगर वो काट दिया भी गया है तो भी वो फिर क्या होगा, फिर पनपेगा। बरसात से आएगा, मिट्टी की सुगंध आएगी, फिर उसमें डालियां आ जाएंगी। जब एक वृक्ष को ये पता है कि मैं काट भी गया फिर भी मैं फिर पनपूंगा, क्योंकि मेरी जड़ें जो है वो मिट्टी में है। आपकी जड़ें किसमें है? मसीह में है। आपकी जड़ें किसमें है? तो मसीह में यदि तुम गिर भी जाओगे तो भी उठ खड़े हो जाओगे। उठ भी क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? गिनती 17। इस तरह में आएंगे। वृक्ष को आशा है कि काट डाले बजाय तो भी पनपेगा। कितने दिन में पनप जाएगा? कितने दिन में? कितने दिन लगेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? धर्मेंद्र जी बताएंगे कितने दिन लगेंगे पेड़ को पनपने में? सालों लगेंगे। सोनू जी बताएंगे, प्रशांत जी बताएंगे साल भर लग जाएंगे। साल लगेंगे, साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे। कोई वो बता सकता है? फिर भी 1 दिन 2 दिन कितने लगेंगे? साल लगेंगे, कितना लगेगा? कभी पेड़ उगाया है किसी ने? तो किसी को पता है कितना साल लगता है पेड़ उगने में? और अगर काट डाले जाए तो कितना समय लगता है? हाँ जी, कम से कम 6-7 साल लगते हैं उसको पनपने के अंदर पेड़ को, और अगर उसको काट डाले जाए, मगर फिर भी उसको आशा है। तब ये 17 का साथ पढ़ेंगे। छह पढ़ेंगे, 6। और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। 12 छड़ियां हुई। कितनी छड़ी हुई? इस्राएल में गोत्र कितने थे? और 12 छड़ियां उसने क्या कर ली? इकट्ठा कर ली। और उनकी छड़ियों में हारून की छड़ी भी थी। अगला वचन। छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। साक्षी पत्र में यहोवा के तंबू के सामने, साक्षी पत्र के यहोवा के संदूक के सामने क्या कर दिया? रख दिया। किसको रख दिया? छड़ियों को। कौन सी छड़ियां थी वो? सारे गोत्र की छड़ियां थी, सारे गोत्र, है ना? अगला वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी की छड़ी के घराने के लिए थी, हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। पेड़ से अगर तुम डालियां तोड़ दोगे तो क्या उसमें कलियां आएंगी? आएंगी क्या? नहीं। यहाँ पे बता रहा, आ रही है। एक रात में कलियां फूट गई भाई। सिर्फ मात्र एक रात में, सिर्फ मात्र एक रात में क्या हो गया? कलियां फूट। लेवी के घराने की जो उसमें कलियां फूट निकली। क्या निकली? कलियां फूट निकली। मात्र एक रात में। कल रखी है, अगले दिन जाकर देख रहा है क्या फूट गई? कलियां। अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी लगे। क्या लगे? फूल भी फूले। क्या लगे? फूल भी। क्या लगे? फूल। कलियां भी लग गई और फूल भी फूले। और फूल भी लग गए, और पक्के बादाम भी लगे हैं। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर एक दिन में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। यदि तुम काट दिए गए हैं, क्या कर दिए गए हैं? निचोड़ दिए गए हैं। आपको किसी ने तुच्छ समझ कर छोड़ दिया है, या आपको कोई वैल्यू नहीं समझता, एक रात को परमेश्वर के सामने बैठो, सुबह फूल लगने लग जाएंगे। हालेलुया। सुबह बादाम निकलेंगे, नए नए वरदान निकलेंगे, नए नए कार्य निकलेंगे। हालेलुया। मात्र एक रात,
यस जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाता है ना, जी। चाहे वो जड़ समेत काटा गया हो, जिस रात को वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएगा, सुबह अद्भुत काम करने लग जाएगा, चमत्कार करने लग जाएगा। हालेलुया। हम तभी डरते नहीं हैं। क्या नहीं करते हम? कोई बुला देता ये होगा वो होगा, अरे कुछ नहीं होगा। किसने तुम्हें बुलाया भाई? जाति जाति के लोगों पे घोर अंधकार है, तुमको तो परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है और तुम पर तो सूर्य उदय हुआ है। बोलो मेरे अंदर कलियां फूट निकलेंगे, कलियां फूटने के लिए बादाम लगेंगे, बादाम लगेंगे, फूल खिलेंगे। फूल खिलेंगे। हालेलुया। साथ वाले व्यक्ति को बोलो ये तेरे लिए लिखा है, ये तेरे लिए लिखा है। अरे हिलाकर बोला तेरे लिए लिखा है। लिखा है। तू ठुंड से काट दिया गया था, बोलो ठुंड से काट दिया गया था, तेरे को किसी ने जड़ से मत काट दिया था, किसने जड़ से मगर जहां तू आया है ना, तू वहां से फिर से पनपने जा रहा है, तू फिर से फलने जा रहा है। और बोलो दुष्ट इसे देखकर दांत पीसेगा। क्या पीसेगा? वो किलसेगा। और मगर साथ वाले व्यक्ति को बोलो यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम। मुंह खोल के बोले जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तेरे लिए वो लड़ता फोकस करना जरा। जीत हम जाए, जीत हम जाए, हम फतेह पाएंगे, जीत हम पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकार मुझे समझाओ। हाँ मारता है साव जैसे गोलियत, मसीहा जब साथ है, मसीहा जब साथ है, मसीह जीत हम जाएंगे, जीत हम। हालेलुया। बोलो साथ वाले व्यक्ति लोग जीत जाएंगे और हम फतेह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारे पास कोई म्यूजिशियन नहीं है, क्या नहीं है? कोई बजाने वाले परफेक्ट व्यक्ति नहीं है हमारे पास। ये लोग जो है ये परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। मगर फिर भी हम आनंद मनाते हैं। मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम, खटखटा तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम तनख्वाहों पे म्यूजिशियन को रखें, अंकित सेजवान की तरह वीडियोग्राफ रखें, लाखों रुपए को इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पास विश्वास योग्य व्यक्ति हैं जो खुद सीखते हैं और काम करते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हम अच्छे म्यूजिशियन को मांगते हैं, जिससे बेस्ट वर्शिपर है हमारे पास। हालेलुया। आपकी आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप
उत्तम आराधक हो। हालेलुया। और फिर जीत किसको मिलेगी? अच्छे आराधकों को। तुम कौन है? अच्छे और अच्छे आराधक हो। हालेलुया। पर मैं सबको बहुत आई से आशीष देने पाए। प्रभु बोझ लिया है आपने, मगर आज भी बहुत ये है। कैमरामैन फोकस करना जरा, कौन है ये? जैसे इसको पता है लगा रहे, तुरंत अपना वो खींचते हुए लेके आ गया जा रहा है। ये भारा की आराधना नहीं कर रहे, ये माँ के पेट से ही आराधना करते हुए। हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हालेलुया। पर मैं सबको बहुत आशीष से अगले सप्ताह शनिवार को यूथ कॉन्फ्रेंस है और संडे को सुबह के यूथ आराधना करेंगे, यूथ ही मैसेज देंगे और यूथ ही पूरी सभा को संभालेंगे। अगले संडे की सभा जो सेकंड होगी वो लेडीज यूथ के हाथ में होगी। लेडीज ही आराधना, जो जवान बच्चे हैं उन्हीं को आराधना देनी है, उन्हीं को स्टेज संभालना है, उन्हीं को प्रार्थना करनी है और उन्हीं को मैसेज देना है। तो सेकंड सेशन का, पहले सेशन जो होगी वो लेडीज होगी, सेकंड भाइयों की होगी। पहले सेशन का जो मैसेज है वो छोटी मुस्कान देगी और बड़े सेशन का जो मैसेज है कौन देगा? भाइयों में कौन है बताइए? कोई नहीं है? क्या बात है? कुछ तो कोई ना कोई तो होगा। हालेलुया। कौन देगा? आशीष देगा। दूसरा मैसेज आशीष देगा। पहली आराधना कौन करेंगे? पहले वर्षिप की आराधना कौन करेगा? हैं? छोटी मुस्कान मैसेज दे रही है, मैसेज दे रही है। तो पहली शिफ्ट की आराधना शीतल करेगी। ठीक है, जोरा ताली बजाइए। लीड कौन करेगा? शीतल करेगी। सेकंड सिस्टम में भाइयों में आराधना कौन करेगा? जवानों में जोएल करेगा। ठीक है, सेकंड सेशन की आराधना कौन करेगा? जोएल करेगा। हालेलुया। अगर आप आगे अपने बच्चे देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ रहिए, क्योंकि हाँ आशीष भी है। आशीष, हाँ यस, आशीष जोएल मिलकर करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कलीसिया में मदद करते हैं और मेहनत करते हैं। हालेलुया। देखो माइक आपको मिलना चाहिए, मगर आपसे कुछ पूछे, ये पूछे सिंपल। इधर आपने माइक पकड़ लिया, करा क्या है? आपके लिए एक दर्द होगा फिर। समझ आ रहा है? जा रहा है? माइक तुमने पकड़ लिया, करा कुछ है नहीं। समझ आ रहा है? जा रहा है? तो सेकंड सेशन क्या आराधना कौन करेगा? जोएल। मैसेज कौन देगा? आशीष देगा। अगले सेशन में ये, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूं। साथ वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ लो, कहीं कुछ भी, मैं भी तो देखूंगा भाई। हालेलुया। नेक्स्ट अगले संडे को इससे अगला आएगा, उसमें पहला सेशन बहनें करेंगी। कौन करेंगी? बहनें करेंगी। हालेलुया। और जो पहले सेशन के बहनों के सेशन के अंदर जो आराधना करेंगी वो सुरुचि सिस्टर करेगी और सरोजा सिस्टर करेगी। और मैसेज सेकंड जो संडे आएगा उसमें सिस्टर प्रियंका करेगी। और अगले सेकंड सुन लीजिए, भाई लोग आराधना करेंगे। तो आराधना में लीड कौन करेगा? कौन? अशोक जी और अश्वनी जी दोनों मिलकर करेंगे। हालेलुया। मैसेज कौन देगा? भाइयों में कपिल देंगे, बता देंगे। हालेलुया। काय कपिल जी मैसेज देंगे। जोरा ताली इनके लिए बजा। अगले सेशन यूथ बच्चे इस मेन को संभालेंगे और उसके बाद अगला सेशन जो होगा अगले संडे, फर्स्ट लेडीज है, सेकंड जेंट्स है। इस जो अब संडे आएगा उसमें पहला बच्चे हैं, लड़कियां, और सेकंड
लड़के हैं, यूथ लड़के, यूथ लड़की और यूथ लड़के। शनिवार को यूथ मीटिंग है, हालेलुया। और उसके अगला संडे हम करेंगे ना, लेडीज हाथ हो गई। बोलो कलीसिया मैं नहीं है, मैं नहीं है कलीसिया में। बोलो मैं नहीं है, हमसे कलीसिया है। बोलो कलीसिया हमसे है, मैं से नहीं है। मैं सब कुछ नहीं करूं। साथ वाले व्यक्ति, यहाँ मैं कलीसिया की नहीं है, या हम कलीसिया की है, हमारी कलीसिया है। किसकी कलीसिया है? किसकी कलीसिया है? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुत आई से आशीष देने पाए। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करना, मैसेज देने वाला, आराधना करने वाला। और खाना खिलाने की जिम्मेवारी किसकी है आज की? मुकेश जी गोल मार्केट वाले की। और खाना लग चुका है मेरे ख्याल से, और लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगा तो गलती है। हालेलुया, समझ आ रहा है? जा रहा है? हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुत आई। क्या ये सही है गलत है? ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हर महीने के पहला प्रभुभोज के बाद जो है सेम यही पैटर्न चलाएंगे जब तक परमेश्वर गवाही करता है। तो जोरदार ताली बजा दीजिए। साथ वाले व्यक्ति को बोलो आप नाराज मत हो, आपको भी मौका मिलेगा ना यार। कोई यही थोड़ा संडे रह गया है, इससे और संडे आने भी है। हालेलुया, और संडे आने। भाइयों को भी एक लाके बोलो यार तुम्हें भी मौका मिलेगा भाई, तुम्हें भी मौका मिलेगा। जवानों को बोलो तुम्हें भी मौका मिलेगा। हालेलुया। एक रात अपनी छड़ी परमेश्वर के आगे रख दीजिए, सुबह फूल खिल जाएंगे, बादाम लग जाएंगे, और उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। साथ वाले व्यक्ति को लो अपने आप से दूसरों को अच्छा समझो। अच्छा समझो। क्या समझो? अच्छा। क्या समझो? अच्छा। तो ऑफरिंग सॉन्ग कौन गाएगा? यूथ बच्चे ही गाएंगे। ऑफरिंग सॉन्ग कौन गाएगा? ऑफरिंग सॉन्ग बहनों में भी ये तुमने आपस में सिलेक्ट करने, ना हमें बताना ना कुछ करना। हम तो आकर यहाँ पे बैठेंगे, ये सब अपना आप बनाएंगे शेड्यूल। हालेलुया। शेड्यूल सब अपना बनाएंगे। बहनें अपना शेड्यूल अपना बनाएंगे, भाई आप लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे अपना, बच्चे अपना शेड्यूल अपना बनाएंगे। कोई हस्तक्षेप मत करो, और खासकर मुझसे पूछना नहीं। अगर वैसे पूछना तो पूछ लेना, मगर मेरे पूछ के नहीं करना कि मेरे को बुरा लगे अच्छा लगे। मेरे को सब अच्छा है, हमारे बच्चे बढ़ेंगे हमें अच्छा लगेगा। हालेलुया। हाँ प्लीज एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। हमारी वीकनेस पॉइंट हमें पता चला पिछले दिनों कि हमने 10 साल से काम करा, मगर हम एक जगह पे बिल्कुल जीरो थे, और वो था हमारी संडे स्कूल। संडे स्कूल में इतने लाचार हो गए कि हम आने वाली पीढ़ी को नहीं देख पाए। क्योंकि जवान जब हमारे कलीसिया में बड़े होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं। कलीसिया को क्या कर देते हैं? पूछो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनकी आंखें संसार में लग जाती हैं। किसमें लग जाती हैं? कारण यह है कि हमारे पास संडे स्कूल वीक था, और हमें मालूम नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बच्चे हैं। क्या है? बोलो जो हो गया सो हो गया।